हेलो एवरीवन। हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यूनिट 3 से टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग में आज लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर यानी कि व्याख्यान। तो व्याख्यान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात या सूचना को पहुंचाया जा सकता है कम समय में, और बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ हम सूचनाएं दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग ले सकते हैं। पहले हम लोग समझें कि आखिर व्याख्यान है क्या। तो व्याख्यान शब्द के अर्थ में उल्लिखित हम कह सकते हैं कि व्याख्यान को सूचना प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका है जिसमें एक सुसंगत तार्किक संरचना होती है और जो प्रणाली की स्थिति से निर्मित होती है तथा यह विषय की गहराई को और स्पष्ट रूप से प्रकट करता हो। यानी कि जैसा कि हमने कहा कि व्याख्यान के द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को आसानी से ज़्यादा लोगों में कम खर्च में एक साथ पहुंचा सकते हैं। इसके तौर पर हम लोग देख लें कि क्लास में जब टीचर ज़्यादातर ये छोटे क्लासों के लिए तो नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े क्लास में ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं कि कॉलेज में कि टीचर व्याख्यान देते हैं, यानी कि वो किसी एक टॉपिक को लेकर उसका विस्तृत रूप से उसकी जो इस विषय का जानकारी जो है वो छात्रों तक पहुंचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक समय में एक साथ ही कम समय में यह सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, और जिसमें कि यह एक सुसंगत तार्किक संरचना। अगर व्याख्यान का मतलब अगर कोई भी टीचर या कोई भी काउंसलर ही किसी विषय की जानकारी प्रोवाइड करा रहा है तो वो सुसंगत और तार्किक हो, जिसका कि एक आधार हो, क्योंकि बेवजह कुछ कोई भी सूचना नहीं हो। जैसा कि अगर व्यावसायिक एजुकेशन पर ही बच्चों को जानकारी देना है तो फिर उसका स्टेप बाय स्टेप बच्चों को समझाना, तो यह एक सुसंगत और तार्किक संरचना हो जिसमें क्रमबद्ध तरीका हो, स्टेप बाय स्टेप उसके विस्तृत रूप को समझाया जा सके और साथ ही प्रणाली की स्थिति से भी निर्मित हो, और यह विषय की गहराई, जिस टॉपिक पर व्याख्यान दिया जा रहा है उसकी गहराई को स्पष्ट रूप से प्रकट करता हो। यानी कि अगर जैसा कि मैंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन पर अगर बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि कहाँ कौन से कॉलेजेस में क्या क्या वोकेशनल कोर्सेस हैं, तो फिर उनको एक क्रमबद्ध तरीके से और पूर्ण रूप से जानकारी कि कहाँ कहाँ, जैसे अगर हमने कंप्यूटर साइंस की बात करें तो फिर आईआईटी है, आईआईटी से नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, आईआईटी में जाने का, कम्पीट करने का क्या तरीका है कि आप वहाँ तक उसमें प्रवेश ले सकते हो, उसके बीच में आपको क्या फेस करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये सब क्रमबद्ध रूप से हर जो पॉइंट है उसका गहराई से क्लियर जानकारी दिया जाना चाहिए। तो अधिकांश अध्ययन कार्यक्रमों का भी ये मुख्य घटक व्याख्यान ही है, और इसका उद्देश्य है कि पहला कि किसी दिए गए विषय पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की प्रस्तुति, दूसरा पाठ्यक्रम की मूलभूत समस्याओं को दूर करने में सहायता,
नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक ज्ञान के तरीकों में महारत हासिल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, और साथ ही नेक्स्ट है कि आधुनिक विचार, वैज्ञानिक विचार जो कि आधुनिक हो और नवीनतम उपलब्धियों का लोकप्रियकरण। यानी कि कोई भी टेक्निक अगर नया आ रहा है तो उसका एक साथ व्याख्यान देकर, जैसे कि सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाए और एक साथ बहुत सारे लोग बहुत इकट्ठे होते हैं और उसमें कोई एक प्रवक्ता है जो उस टॉपिक पर जो नया कुछ इवेंट हो रहा है, नई टेक्निक आ रही है, उस पर वो सारे लोगों को व्याख्यान के द्वारा उसकी जानकारी देते हैं। तो व्याख्यान के कार्य हम लोग देखें कि जैसा कि प्रस्तावित डेटा का अध्ययन करने के बाद हम समझ सकते हैं कि व्याख्यान के मुख्य कार्य को किस तरह सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहला है पद्धतिगत, फिर उसको संगठनात्मक और सूचनात्मक। तो कभी कभी सीखने का यह तरीका एकमात्र उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए कि यदि कोई पाठ्य पुस्तक और मैनुअल नहीं है, यह अक्सर शैक्षिक संस्थानों में परिधि और नए शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास में होता है। इस मामले में एक व्याख्यान विज्ञान या ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र के वैचारिक तंत्र के साथ साथ इसकी समस्याओं का खुलासा करने का साधन है। यह विषय का सार क्या है, यह एक समग्र दृष्टिकोण देने में सक्षम है। यानी कि व्याख्यान जो है वो समग्र दृष्टिकोण, किसी भी विषय के सारे दृष्टिकोण, उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में सक्षम है और यह दिखाता है कि अन्य विज्ञानों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। व्याख्यान में सेमिनार है, प्रयोगशाला है, व्यवहारिक कक्षाओं, पाठ्यक्रम और डिग्री परियोजनाओं, परामर्श, क्रेडिट, परीक्षा जैसे अन्य प्रशिक्षण के अन्य रूपों के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। तो इस विधि का जो लाभ है वो है कि यह एक व्यापक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बिना कि व्याख्यान क्या है इसका विश्वसनीय विचार बनाना असंभव है। तो किसी भी अन्य शिक्षण उपकरण की तरह इसमें पेशेवरों और उसके विपक्ष, यानी कि जो यहाँ विपक्ष का तात्पर्य ये नहीं होगा कि कोई उसके विरोध में खड़ा है, वैसे लोग जो उनके श्रोतागण हैं। तो एक अगर पेशेवर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति अगर व्याख्यान दे रहा है तो उसके सामने जो बैठे हुए श्रोतागण हैं दूसरी तरफ, वो उसको जो सुन रहे हैं, उस व्याख्यान को ग्रहण कर रहे हैं, वो है। तो ये उसमें शिक्षण उपकरण की तरह दोनों का सुनना और कहने वाले व्यक्ति के बीच की प्रक्रिया होती है। तो इसी जैसे कि परामर्श के लिए अगर परामर्श दिया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति को की काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें जो प्रोफेशनल है, जो जिसके पास जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, वो काउंसलिंग लेता है और विपक्ष में बैठे लोग जो उसके सामने जो सुन रहे हैं, वो अपनी समस्याओं से संबंधित अपनी बात रखते हैं। जहाँ सहमत नहीं हो वहाँ वो फिर से पूछते हैं और उसको जो व्याख्यान देने वाले व्यक्ति हैं, जो काउंसलर है, वो उसके हर दृष्टिकोण को साफ करने का प्रयास करते हैं। तो इसके मुख्य लाभ हम लोग देखते हैं कि व्याख्याता के कर्तव्यों में पाठ्य की प्रगति की योजना और निगरानी शामिल है। इसका मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया में एक स्पष्ट प्रणाली है और इच्छित योजना से थोड़ी सी भी
विचलन जल्दी समाप्त हो सकते हैं। साथ ही एक व्याख्यान एक समय में बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी स्थानांतरित करने का एक शानदार तरीका है और इस प्रकार काफ़ी बड़े दर्शकों का या श्रोता का ये एक साथ कवरेज कर लेता है, एक साथ उन लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाता है। ऐसी प्रणाली का उपयोग प्रति छात्र एक शैक्षणिक संस्थान की लागत को काफ़ी कम कर देता है, यानी कि इस पर कम खर्च भी आता है और यह शिक्षण प्रक्रिया को तेज करने और सरल बनाने का परिणाम स्वरूप है, क्योंकि ये अन्य विधि में जहाँ प्रयोगशाला विधि हो या फिर अन्य तरह की विधि हो जहाँ उसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा खर्च लगता है, वहाँ यह कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी जानकारी आसानी से हस्तांतरण करने में सक्षम होता है। व्याख्यान परामर्श की बारीकी है। चूँकि हम लोग इसको काउंसलिंग के टेक्निक के रूप में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझना है। तो हम लोग इसको परामर्श के दृष्टिकोण से ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा काउंसलर को सूचना लेने में भी काफ़ी आसानी होती है तथा व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से भी उन काउंसलिंग व्याख्यान के द्वारा की जानी काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो हम लोग व्याख्यान को उसी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि परामर्श के लिए ये कैसे टेक्निक के रूप में यूज़फुल है। तो यह एक जो परामर्श है वह घटना की संरचना सवाल जवाब योजना में फिट होती है, यानी कि कोई किसी भी जिसको जो कि व्यक्ति जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है उससे अगर घटनाओं के बारे में जानना है, उससे जुड़ी हुई समस्याओं को जानना है, तो तो ज़्यादा से तो जैसे अगर एक क्लास में ही अगर कहें कि किसी बच्चे को का क्लास के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम काउंसलिंग को देखते हैं या फिर किसी उच्च एजुकेशन में प्रवेश के लिए काउंसलिंग लिया जा रहा है, तो उसमें अगर कुछ बच्चे वहाँ हैं और उनका व्याख्यान देने के बाद उनसे बीच में अगर किसी को सवाल बनता है कि वो उस से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछना चाहता है, तो अगर एक कोई सवाल पूछता है तो उससे दो चार जो वहाँ बैठे हैं उन सारे लोगों को बिना मन में सवाल हो सकता है कि वो बाद में वो सवाल बन रहा हो या पूछना चाह रहे हो या नहीं पूछने में झिझक आ रहे, तो उन सारे लोगों को सवाल से जुड़ा हुआ जवाब मिल जाता है। तो यह कक्षा के लिए, जैसा कि इसमें लिखा है कि कक्षा के लिए आवंटित समय की पूरी अवधि के दौरान शिक्षक छात्रों के सवालों का जवाब देता है और यह एक विशिष्ट खंड या पूरे पाठ्यक्रम के विषय में, यानी कि व्याख्यान जो है जो टॉपिक लिया जा रहा है वो टॉपिक के अनुसार कि वो टॉपिक चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके विशिष्टता के अनुसार सवाल जवाब भी होता है और उस पर व्याख्यान भी दिया जाता है। तो काउंसलिंग में भी यही दृष्टिकोण अपनाई जाती है। और दूसरा है कि योजनाबद्ध रूप से प्रश्न उत्तर या डिस्कशन के रूप में काउंसलिंग की जाती है व्याख्यान के द्वारा। यह 3 तत्वों का एक संयोजन है। पहला, व्याख्याता नई सामग्री प्रस्तुत करता है, कई प्रश्नों को उठाता है और उत्तरों की खोज के लिए एक चर्चा का आयोजन करता है। तो जैसा कि जैसे कोई भी जो व्याख्याता है वो कुछ नया जो जानकारी देना है उससे जुड़ा हुआ सामग्री हो या तथ्य प्रस्तुत करते हैं और उस पर जो प्रश्न उठाकर फिर उसके उत्तरों की खोज के लिए एक डिस्कशन रखते हैं जिसमें कि 2 तरफ से सवाल जवाब किए जाते हैं।
तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारियाँ हैं वो काउंसलिंग के लिए सूचना मिल जाती हैं कि बच्चों से जुड़ा हुआ उनका ऑब्जर्वेशन होता जाता है कि किस बच्चे ने कितना जवाब दिया, किसको किसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ भी काउंसलर के सामने आ जाती है, जिससे कि उनको काउंसलिंग लेना उनके लिए आसान हो जाता है। साथ ही इस प्रकार की जानकारी को दूसरों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि व्याख्यान और कार्यशाला और प्रशिक्षण के बीच में महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो जैसा ये बीच में इन्होंने कहा कि व्याख्याता नई सामग्री प्रस्तुत करता है, तो ये एक व्याख्यान का मैटर हो गया। वही कई प्रश्नों का उठाता है और उसके उत्तरों की खोज की चर्चा करता है, तो ये एक वर्कशॉप और प्रशिक्षण के अंदर आ जाता है। चूँकि यहाँ व्याख्यान, ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ व्याख्यान से संबंधित जानकारी के लिए इन दो अलग टेक्निक का प्रयोग करके व्याख्यान के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है। तो नेक्स्ट हम इसी के दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन पर चर्चा करेंगे।